हाईवे का वो मनहूस मुसाफिर, पेट्रोल पंप का एक सच्चा वाकया। साल 2011 की बात है। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 37 साल थी। मैं एक पीएसओ पेट्रोल पंप पर नाइट ड्यूटी किया करता था। वो पंप शहर से जरा हटकर हाईवे के एक सुनसान टुकड़े पर वाक़ था। रात के वक्त वहां सिर्फ ट्रकों का शोर होता था, लेकिन इस खास रात 2:30 बजे के करीब हर तरफ ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त थम गया हो। मैं पंप के केबिन में बैठा ऊँघ रहा था कि अचानक एक सफेद रंग की पुरानी हाई रूफ वैन पंप पर आकर रुकी। इसके इंजन की आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई धात दूसरी धात से रगड़ खा रही हो। मैं बाहर निकला। सर्दी की लहर बदन में सरायत कर रही थी। ड्राइवर की सीट पर एक शख्स बैठा था जिसने गहरा मफलर ओढ़ा हुआ था और उसका चेहरा साए में छुपा था। डीजल डाल दो, इसने एक ऐसी आवाज में कहा जो बहुत सपाट और भारी थी। मैंने नोजल उठाई और डीजल डालना शुरू कर दिया। जब मैंने काम खत्म किया और पैसे लेने के लिए खिड़की पर दस्तक दी तो ड्राइवर ने एकदम गाड़ी स्टार्ट की और बगैर कुछ कहे तेजी से हाईवे की तरफ निकल गया। ओए, पैसे तो देता जा, मैं पीछे चलाया लेकिन वो जा चुका था। खाली वैन का मुइमना। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस वक्त पंप का मालिक सख्त था और ये पैसे मेरी तनख्वाह से किट जाने थे। गुस्से और परेशानी में मैंने पंप पर मौजूद टार्च उठाई और थोड़ा आगे रोड की तरफ गया। अंधेरा इतना गहरा था कि टार्च की रोशनी भी इसमें जज्ब हो रही थी। तकरीबन 200 मीटर दूर मैंने देखा कि वही वैन सड़क के किनारे खड़ी है। इसकी हेडलाइट्स बंद थीं, लेकिन पीछे वाली ब्रेक लाइट्स मध्यम सी जल रही थीं। मैंने सोचा शायद इंजन खराब हो गया है, अब इसको पकड़ता हूं। मैं तेज कदमों से चलता हुआ वैन के पास पहुंचा और चलाया। भाई साहब, ये क्या तरीका है? पैसे क्यों नहीं दिए? लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने हिम्मत करके वैन के करीब जाकर अंदर झांका। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। वैन बिल्कुल खाली थी। ना वहां ड्राइवर था, ना कोई सामान। अभी सिर्फ 2 मिनट हुए थे इसे यहां से निकले हुए। वो बंदा इतनी जल्दी कहां गायब हो सकता था? अर्ध गिर्द सिर्फ झाड़ियां और कब्रिस्तान की खामोश जमीन थी। मैं पलटने ही वाला था कि मुझे वैन के अंदर से एक अजीब सी बो आई, जैसे कोई पुराना गोश्त सड़ रहा हो। मैंने टार्च की रोशनी वैन की पिछली नशिस्तों पर मारी। वहां सीट पर खून के धब्बे नहीं थे, बल्कि मिट्टी और सूखे हुए पत्ते बिखरे हुए थे। अचानक वैन खुद ब खुद थोड़ी सी हिली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छत पर बैठा है। मैंने डरते डरते टार्च ऊपर की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही मैं नीचे देखने लगा, गाड़ी के नीचे से एक हाथ निकला। वो इंसान का हाथ नहीं लग रहा था। उंगलियां गैर मामूली लंबी थीं और नाखून इतने नुकीले के जैसे किसी दरिंदे के हों। इस हाथ ने मेरा टखना इतनी जोर से जकड़ा कि मेरी चीख निकल गई। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। बचाओ, मैं चलाया, लेकिन हाईवे पर दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना पैर छुड़ाया और पीछे की तरफ गिरा। तभी मैंने देखा कि वैन की विंड स्क्रीन, सामने वाले शीशे पर अंदर की तरफ से 2 हाथ मारे जा रहे हैं, जैसे कोई अंदर कैद हो और बाहर निकलना चाहता हो। लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। वो हौलनाक साया। मैं उठा और पंप की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखा तो वो सफेद वैन आहिस्ता आहिस्ता सड़क से खुद ब खुद उतरकर नीचे कच्ची जमीन की तरफ जा रही थी, जहां एक बहुत पुरानी पीपल की झाड़ी थी। अचानक वैन के अंदर की लाइट जली। मैंने देखा कि इस वैन में अब एक नहीं बल्कि 5-6 साए बैठे थे, जिनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ सियाह सुराख थे। वो सब मेरी तरफ देख रहे थे। वो मंजर इतना भयानक था कि मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं पंप पर पहुंचा और अंदर से कुंडी लगा ली। पूरी रात मैंने कलमा तैयबा का वर्द किया और बाहर नहीं निकला। सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो मैं हिम्मत करके पंप के मैनेजर और एक कांस्टेबल के साथ इस जगह गया जहां वैन खड़ी थी। वहां वैन का नाम और निशान नहीं था। सड़क के किनारे मिट्टी पर टायरों के निशानात तो थे, लेकिन वो निशानात सड़क से उतरकर झाड़ियों की तरफ जाकर अचानक खत्म हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे वो गाड़ी हवा में गायब हो गई हो। वहां जमीन पर मुझे सिर्फ एक पुरानी राल मिली और वही सड़ांध वाली बो आ रही थी। इंकिशाफ।
बाद में मुझे पुराने लोगों ने बताया कि 1990 की दहाई में इसी जगह एक ऐसी ही वैन का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक ही खानदान के कई लोग जलकर हलाक हो गए थे और इस वक्त भी उनको डीजल की जरूरत थी। वो रूहें आज भी भटकती हैं और कभी कभी किसी पंप वाले को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती हैं। आज 52 साल की उम्र में भी जब मैं किसी सुनसान हाईवे से गुजरता हूं और कोई सफेद वैन देखता हूं तो मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी नाइट ड्यूटी साबित हुई।